Dear students, Assalamu alaikum. This is Sajid Jumani. Welcome to Biozone Academy. And today our topic of discussion is chromosomes and DNA. कल हमने इस चैप्टर का थोड़ा बेसिक रिव्यू लिया, इंट्रोडक्शन लिया, मेंडल के लॉज बताए, खास करके जो लॉ ऑफ डोमिनेंस है उसके बारे में कुछ बेसिक कंसेप्ट आपको दिया, क्योंकि ये रिलेटेड है हमारे क्रोमोसोम्स और डीएनए के चैप्टर के साथ। जैसा कि हमें पता है कि एक जो ऑर्गेनिज्म बनता है, इट स्टार्ट्स इट्स लाइफ साइकिल फ्रॉम सिंगल सेल जाइगोट, और ये जो जाइगोट है वो बनता है फ्यूजन ऑफ टू अपोजिट सेक्स सेल, मीन्स स्पर्म सेल एंड एग सेल की फ्यूजन से जो सेल बनता है फर्टिलाइज्ड एग, या जिसको हम जाइगोट कहते हैं, फर्टिलाइज्ड एग और जाइगोट। अब इस जाइगोट में सारी की सारी इंफॉर्मेशन होती है कि इसको ही डिवाइड होके रीडिवाइड होके मल्टी सेलुलर मास, फिर उसमें डिफरेंशिएशन होती है और एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बनता है। सारी इंफॉर्मेशन इस एक सेल के अंदर मौजूद होती है। अब क्वेश्चन क्या है कि एक सेल में ये जो इंफॉर्मेशन ट्रांसफर हो रही है फ्रॉम इट्स पेरेंटल सेल और सेक्स सेल, वो किस तरह हो रही है, जिसको हम इनहेरिटेंस कहते हैं। तो इनहेरिटेंस का जो बुनियाद है वो सारा का सारा क्रोमोसोम्स और डीएनए पर डिपेंड करता है। तो इस चैप्टर में हम इन सारे मसाइल के बारे में पढ़ेंगे, क्रोमोसोम्स के बारे में पढ़ेंगे, डीएनए के बारे में पढ़ेंगे, जीन्स के बारे में पढ़ेंगे और उनका थोड़ा बहुत हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो है उनके बारे में स्टडी की जाएगी। देखें, जो भी ऑर्गेनिज्म है, एवरी ऑर्गेनिज्म स्टार्ट्स इट्स लाइफ साइकिल फ्रॉम सिंगल सेल जाइगोट। अब जाइगोट जो बन रहा है एग और स्पर्म की फ्यूजन से, तो इसका मतलब है जो ट्रांसफर हो रहा है मटेरियल इन दो सेल्स में से हो रहा है, और वो जो मटेरियल जो हेरिडिटी ट्रांसफर कर रहा है वो कहाँ होना चाहिए। तो आप देखें कि सेल के दो पार्ट्स होते हैं हमेशा, एक तो उसका होता है न्यूक्लियस और दूसरा होता है साइटोप्लाज्म। हमेशा याद रखिए, जब दो सेल फ्यूज होते हैं तो ये स्पर्म जो है मेल सेक्स सेल, उसमें थोड़ा साइटोप्लाज्म होता है और मेजर जो कंपोनेंट होता है न्यूक्लियस, जो इससे फ्यूज होता है एक सेल के न्यूक्लियस के साथ फर्टिलाइजेशन के दौरान। इसका मतलब है कि सारा का सारा जो हेरिडिटी मटेरियल होता है वो इस न्यूक्लियस के अंदर होता है। और हमने पढ़ा है कि न्यूक्लियस के अंदर ये सेल है, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर बहुत ही बारीक थिन नेटवर्क मौजूद होता है थ्रेड्स का, जिसको हम क्रोमेटिन नेटवर्क कहते हैं। क्रोमेटिन नेटवर्क। जब एक सेल डिवाइड होता है तो क्रोमेटिन नेटवर्क भी डिवाइड होता है और डिस्टिंक्ट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से बनती हैं, जिनको हम क्रोमोसोम्स कहते हैं। बिल्कुल अलग-अलग, सेपरेट, डिस्टिंक्ट, जुदा जुदा, इंतहाई यूनिक टाइप ऑफ थ्रेड लाइक मटेरियल इज फॉर्म्ड ड्यूरिंग सेल डिवीजन। सेल डिवीजन के दौरान ये क्रोमेटिन ब्रेकअप होता है और डिस्टिंक्ट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स बनती हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स इसको ऐसे डिफाइन करते हैं कि डिस्टिंक्ट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर formed during cell division within the nucleus। न्यूक्लियस के अंदर डिस्टिंक्ट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो
डिवीजन के दौरान बनती है उनको क्या कहते हैं हम? क्रोमोसोम्स। ये तो हमने फर्स्ट ईयर की 4th चैप्टर सेल में भी पढ़ा है। ये बेसिक कंसेप्ट है क्रोमोसोम्स का। लेकिन यहाँ एक और एडिशनल इंफॉर्मेशन है जो आपको थोड़ी समझनी है कि हमेशा आप सेल के अंदर जो क्रोमोसोम है तभी देख सकते हैं जब एक सेल डिवाइड हो रहा हो। इसलिए मैंने लिखा है ड्यूरिंग सेल डिवीजन। हमेशा सेल डिवीजन के दौरान आपको क्रोमोसोम नजर आएगा, अदरवाइज आमतौर पर जो सेल में ये क्रोमोसोम है वो नेटवर्क की सूरत में पाया जाता है। पेचीदा कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क या जिसको हम क्रोमेटिन नेटवर्क कहते हैं। सेम चीज यही फर्स्ट टाइम क्रोमोसोम्स वर ऑब्जर्व्ड बाय अ जर्मन एम्ब्रियोलॉजिस्ट वाल्टर फ्लेमिंग। वाल्टर फ्लेमिंग जर्मन एम्ब्रियोलॉजिस्ट था। कब देखा है? In 1882। जर्मन एम्ब्रियोलॉजिस्ट वाल्टर फ्लेमिंग 1882 में in 1882 he was observing salamanders larvae while he was examining salamanders larvae। लार्वी क्या है? डिफरेंट स्टेजेस होती है डेवलपमेंट की एनिमल्स के अंदर। तो इनिशियल स्टेज में जब वो एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है, लार्वल स्टेज में उनके सेल के अंदर इसने क्या ऑब्जर्व किया? फर्स्ट टाइम क्रोमोसोम्स को इसने ऑब्जर्व किया और इसने एक डाई इस्तेमाल की थी। आपको पता है कि जब हम प्रैक्टिकल वर्क करते हैं सेल के अंदर साइटोलॉजी में, तो बहुत सारी मटेरियल्स को हाईलाइट करने के लिए, कलर्ड बनाने के लिए, यानी उसको डिस्टिंग्विश करने के लिए, दूसरे पार्ट से अलहदा करने के लिए एक डाई इस्तेमाल करते हैं। डिफरेंट डाइज आर यूज, लेकिन वाल्टर फ्लेमिंग ने जो डाई इस्तेमाल की इट वाज पार्किंस। He used Parkins aniline dye। Parkins aniline dye was used by Walter Fleming। जब इसने वो डाई इस्तेमाल की ड्यूरिंग स्टडी, तो क्रोमोसोम्स रेस्ट ऑफ दी ऑर्गेनेल्स के कंपैरिजन में इसको कुछ डार्केंड स्ट्रक्चर्स नजर आए, यानी बहुत गहरी कलर्ड में, कलर्ड नहीं था लेकिन डार्केंड स्ट्रक्चर्स थे। तो जब डार्केंड नजर आई तो इसने कहा ये क्रोमोसोम है। हालांकि हम कहते हैं कि क्रोमोसोम इज मिसनोमर, यानी मिसअप्लाइड नेम है, क्योंकि क्रोमा मींस कलर, क्रोमा मींस कलर एंड सोमा मींस बॉडी। तो इसने कहा ये क्रोमोसोम है कलर्ड बॉडी है, हालांकि these are not colored body. Originally they are colorless, but they have been darkened by using a dye Parkins aniline। और दूसरे ऑर्गेनेल्स के कंपैरिजन में क्योंकि ये डार्केंड स्ट्रक्चर नजर आई, ये धागे डार्केंड इसको नजर आए, तो इसने कहा है क्रोमोसोम्स है। तो यहाँ पर ये हो गया मिसअप्लाइड नेम, यानी कलर्ड बॉडी तो है नहीं लेकिन उसको कहा जा रहा है कि ये कलर्ड बॉडी है, हालांकि है नहीं। तो दिस नेम क्रोमोसोम, द नेम क्रोमोसोम इज मिसनोमर। ये क्या है? मिसनोमर है, यानी मिसअप्लाइड नेम है। They are not colored bodies।
but they have been called chromosome by Sir Walter Fleming. He was German embryologist while he was examining salamanders larvae and he used Parkin's anally. अब हम बताते हैं कि जब एनिमल सेल या कोई सेल डिवाइड होता है तो क्रोमेटिन नेटवर्क जुदा जुदा धागे नुमा स्ट्रक्चर में तब्दील हो जाता है, जिनको हम क्या कहते हैं, क्रोमोसोम्स कहते हैं। ये क्रोमोसोम याद रखें या क्रोमेटिन नेटवर्क, इसकी अगर केमिकल कंपोजिशन आपसे पूछी जाए किस चीज का बना हुआ है तो आप कहेंगे ये प्रोटीन का बना हुआ है, डीएनए का बना हुआ है और आरएनए का बना हुआ है। क्रोमोसोम या क्रोमेटिन नेटवर्क इज मेड अप ऑफ डीएनए, आरएनए, प्रोटीन। प्रोटीन भी जो मोस्टली पाई जाती है क्रोमोसोम के अंदर वो हिस्टोन प्रोटीन होती है। हिस्टोन प्रोटीन्स, हिस्टोन प्रोटीन्स जो हैं वो बेसिक प्रोटीन्स हैं और नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स होती हैं, सेंट्रल कोर का काम करती हैं जिसके ऊपर डीएनए की स्ट्रेंथ जो है वो बंधी हुई होती है, क्वाइल्ड होती है। डीएनए क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज होता है फास्फोरिक एसिड रेट की वजह से, तो इसलिए अपोजिट चार्जेस दे आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स ईच अदर टू फॉर्म हाईली कंडेंस्ड एंड क्वाइल्ड पोर्शन ऑफ द डीएनए मॉलिक्यूल ओवर द हिस्टोन प्रोटीन यूनिट्स। उसके अलावा डीएनए होता है, आरएनए होता है इसमें क्रोमोसोम्स के अंदर, ये इसकी थोड़ी बहुत कंपोजिशन है। अगर आप इसको माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो ये क्रोमोसोम आपको डबल धागों की सूरत में नजर आएंगे, इस तरह डबल धागे में निकाल, हर एक धागे को अलग अलग क्रोमेटिड्स कहते हैं। क्रोमेटिड्स, और ये धागे जो है वो एक पॉइंट पर एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं, बंधे हुए होते हैं, बाइंडेड होते हैं। The point where these two are attached with each other, this point is called as centromere. एक तरह मैं फिर रिपीट करूँ, each chromosome consists of two thread-like structures called chromatids. हर एक क्रोमोसोम, याद रखें माइटोसिस सेल डिवीजन के दौरान अगर आप उसको ऑब्जर्व करेंगे तो वो दो धागों पर मुश्तमिल एक स्ट्रक्चर होती है और हर एक धागे को हम क्या कहते हैं, क्रोमेटिड्स कहते हैं। These are held together or attached with each other at a point. This point is called as centromere. What is centromere? The point of attachment between two chromatids in the chromosome. एक क्रोमोसोम में दो धागे, दो क्रोमेटिड्स हैं और दोनों जो है जिस पॉइंट पर अटैच हो रहे हैं उस पॉइंट को हम क्या कह रहे हैं, सेंट्रोमियर कह रहे हैं। और सेंट्रोमियर के अंदर भी एक डिस्क शेप प्रोटीन होती है जिसको काइनेटोकोर कहा जाता है। ये क्रोमोसोम है, उसके दो क्रोमेटिड्स हैं, उन दो क्रोमेटिड्स के जो जुड़े हुए हैं जिस पॉइंट पर उसको सेंट्रोमियर कहते हैं। सेंट्रोमियर के अंदर एक डिस्क शेप प्रोटीन होती है जिसको काइनेटोकोर कहा जाता है। ये सेंट्रोमियर बाहर की तरफ, उसके अंदर प्रोटीन, डिस्क शेप प्रोटीन, काइनेटोकोर, इसका कोई काम होगा सेल डिवीजन के दौरान। आपको पता है जब एक सेल डिवाइड होता है तो ये क्रोमोसोम्स जो है स्पाइनल फाइबर के साथ अटैच होते हैं।
इसके साथ स्पाइंडल फाइबर के साथ। और यही प्रोटीन होती है काइनेटोकोर जो स्पाइंडल फाइबर के साथ बॉन्डिंग करती है, इसके साथ चिपक जाती है जिस तरह करें ताकि ये सेल डिवीजन के दौरान सेपरेशन ऑफ क्रोमेटिड्स में हेल्प कर सके। तो काइनेटोकोर is responsible for separation of these chromosomes during the cell division of the cell। एक सेल जब डिवाइड हो रहा है उसके क्रोमोसोम्स भी अलग हो रहे हैं, सेपरेट हो रहे हैं। पहले वो स्पाइनल फाइबर के साथ अटैच होते हैं, एट व्हिच पॉइंट दे आर अटैच्ड एट द पॉइंट ऑफ काइनेटोकोर। इट मींस इट हेल्प्स इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन टुवर्ड्स देयर रेस्पेक्टिव पोल्स। इस पॉइंट पर ये अलग हो जाते हैं ड्यूरिंग सेल डिवीजन। एक क्रोमोसोम या क्रोमेटिड एक पोल की तरफ सेपरेट होता है, शिफ्ट हो जाता है, मूव कर जाता है ड्यूरिंग सेल डिवीजन। दूसरा क्रोमेटिड दूसरे सेल की तरफ या पोल की तरफ मूव करता है। तो ये काइनेटोकोर वो पॉइंट है जहाँ पर सेपरेशन होती है ड्यूरिंग सेल डिवीजन। तो ये थोड़ा इसको मैं फिर सम अप करूँ कि क्रोमोसोम्स आर डिस्टिंक्ट thread like structure। They are formed during cell division। Each chromosome consists of 2 chromatids। These chromatids are called as these threads are called as chromatids। These chromatids are held together at a point which is called as a centromere। Within the centromere, a disc-shaped protein is present which is called as kinetochore। Okay, clear है? अच्छा, उसके बाद जो है एक और चीज है इसमें कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम हमेशा हर स्पीशीज में कांस्टेंट होता है और डिफरेंट स्पीशीज में डिफरेंट होता है। अब नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स की अगर बात करें तो डिफरेंट स्पीशीज कंटेन डिफरेंट नंबर ऑफ क्रोमोसोम एंड दीज क्रोमोसोम्स आर ऑलवेज फाउंड इन द फॉर्म ऑफ पेयर्स। ये डस्टर मेरा बेटा तो बेटा हम बात कर रहे थे कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम हर स्पीशीज में हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है, पेयर्स की सूरत में होता है और डिफरेंट स्पीशीज में डिफरेंट होता है। से फॉर एग्जांपल इन पेनिसिलियम देयर इज क्रोमोसोम नंबर इज 2। 2 chromosomes are found in the cells of पेनिसिलियम one pair। Okay, and in mosquito what is the number of chromosome in 6 mosquito? 6 There is 6 number of chromosome in mosquito, they are 3 pairs। Okay, Drosophila melanogaster, Drosophila 8 chromosomes। 8 number contain 8 number of chromosomes is 4 pair of chromosome। Garden P then garden P 14 chromosomes। जिसको पीजम साटिवम कहते हैं 14 chromosomes 7 pair of chromosome। इधर देखो बेटा frog contain 26 number of chromosome 23 pair of 13 pair of chromosome। Then human contain 46 number of chromosome 23 pairs। means 23 pair of chromosome। और sugar cane 18। Sacrum officinarum Poaceae family, they contain 80 number of chromosomes 40 pairs। शुगर के का बोटेनिकल नेम क्या बताया मैंने, Sacrum officinarum। उसके बाद फर्न्स आ जाते हैं जिसमें 1000 नंबर ऑफ क्रोमोसोम यानी 500 पेयर्स होते हैं क्रोमोसोम्स के। और कल मैंने एक लेटेस्ट इंफॉर्मेशन दरियाफ्त की कि जस्ट एक छोटा सा सेल है एमोबा
1000 से ज्यादा क्रोमोसोम्स देखे गए हैं। 1000 से ज्यादा एक छोटे से एबोबासेल में, शायद मैंने नेट पर कहीं पढ़ा, तो ये मेरे लिए भी हैरान कर बात थी कि इतने नंबर ऑफ क्रोमोसोम एक छोटे से एबोबासेल के अंदर जो प्रोटोजोआ है। So different species contain different number of chromosome, but same species contain same number of chromosome. Or penicillium contain 2 number of chromosome, 1 pair. Mosquito contain 6 number of chromosome, 3 pairs. Drosophila contain 8 number of chromosome, 4 pairs. Garden pea contain 14 number of chromosome, means 7 pairs. Frog contain 36 number of chromosome, 13 pairs. Human contain 46 number of chromosome, 23 pairs. Sugar cane contain 80 number of chromosome, means 40 pairs. Or ferns contain 1000 number of chromosome, means 500 pair of chromosomes are found in the cells of fern plants. Okay, so they are always in pairs. एक और बात कि फर्स्ट ईयर की बायोलॉजी में आपने पढ़ा कि ये जो क्रोमोसोम है, जो क्रोमेटिड्स की सूरत में पाए जाते हैं, और ये जो आपस में जुड़े हुए होते हैं जिस पॉइंट पर, जिसको हम सेंट्रोमियर कहते हैं, इस सेंट्रोमियर की पोजीशन के बुनियाद पर, डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर, वी कैन डिवाइड डिफरेंट टाइप्स ऑफ chromosomes. Some are metacentric, some are submetacentric, some are telocentric, and others are acrocentric. और दूसरी ये बात कि हमेशा बात करते हैं उसमें आर्म ऑफ क्रोमोसोम, ये जो है आर्म ऑफ क्रोमोसोम है। आर्म ऑफ क्रोमोसोम क्या है? स्मॉल सेगमेंट or length of this chromatid from centromere up to its terminal end. This is called the arm of chromosome. Small segment या length of chromatids from centromere up to its terminal point. It is called as arm of क्रोमोसोम। ठीक है, एक और बात हमने की कि क्रोमोसोम हमेशा पेयर्स की सूरत में है। ये क्रोमोसोम है, ये उसका मान देंगे दूसरा पेयर है, बिल्कुल इसी तरह का है, सिमिलर है, दोनों होमोलॉगस क्रोमोसोम कहलाएंगे। क्रोमोसोम्स which are similar in their morphology and their genetic constitution are called as homologous to each other. ये उनके क्रोमेटिड्स हैं। हर क्रोमोसोम के पास 2 क्रोमेटिड्स होते हैं, याद रखें। इसके पास भी 2 क्रोमेटिड्स हैं, इसके पास भी 2 क्रोमेटिड्स हैं। एक ही क्रोमोसोम के, याद रखें, एक ही क्रोमोसोम के जो क्रोमेटिड्स होते हैं 2, वो सिस्टर क्रोमेटिड्स कहलाते हैं। सिस्टर क्रोमेटिड्स यानी क्रोमेटिड्स ऑफ सेम क्रोमोसोम, क्रोमेटिड्स ऑफ same chromosome are called as sister chromosomes, chromatids. और फिर ये आपस में क्या है? सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं। लेकिन है तो दोनों क्रोमोसोम होमोलॉगस, एक दूसरे से मुशाबियत रखते हैं, मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर हैं। इन दोनों के जो क्रोमेटिड्स होंगे, इसका क्रोमेटिड और इसका क्रोमेटिड, अगर इसका रिलेशनशिप हम देखें तो ये आपस में क्या कहलाते हैं? नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स क्या है? क्रोमेटिड्स ऑफ 2 डिफरेंट क्रोमोसोम।
chromatids of two different chromosomes are called as non-sister chromatids to each other. Okay? और मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक और एक्रोसेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक टाइप ऑफ क्रोमोसोम कल के लेक्चर में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। और एक और बात कि ये जो डिस्टल एंड है क्रोमैटिड्स की, इसको टीलोमियर कहा जाता है। टर्मिनल पार्ट ऑफ द क्रोमोसोम इज कॉल्ड एज टीलोमियर। व्हाट इज टीलोमियर? क्योंकि एनएमडी पढ़ना है हमें, तो उसमें ये जिक्र है कि टर्मिनल पार्ट जो है टीलोमियर कहलाता है, क्योंकि ड्यूरिंग क्रॉसिंग ओवर ये वो पार्ट है जो आपस में क्रॉस ओवर नहीं होता, जिसके अंदर क्रॉसिंग ओवर कम होती है या नहीं होती, उस पार्ट में हम क्या कहते हैं? टीलोमियर कहते हैं। तो ये आप याद रखें बच्चों, मेरे चैनल को देखते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू वेरी मच। कल हाजिर होंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ।